नौशीन आरजू, आप देख रहे हैं जेके न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पे। स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने स्वयं जाकर जुबली पार्क खुलवाया। टाटा नगर लोको शेड पर लगातार ट्रेन बेपटरी होने की वजह से पहुंचे विशेष टीम। जमशेदपुर में बकरीद को लेकर बकरे की खरीदारी जोर शोर से शुरू। सरकार के द्वारा अम्यूजमेंट पार्क खोलने का आदेश आ गया। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर जुबली पार्क के अंदर अम्यूजमेंट पार्क को सरकार ने खोलने का निर्देश दे दिया है, पर अम्यूजमेंट पार्क के अधिकारी का कहना है अभी 30 से नई गाइडलाइन नहीं आई है। जो भी गाइडलाइन होगा उसके अनुसार हम लोग पार्क को चालू करेंगे। आदेश हुआ है खुलने का, लेकिन हमारा टिस्को मैनेजमेंट से कोई अभी गाइडलाइन टाइमिंग के बारे में मुझे सूचना नहीं मिली है कि कितना बजे क्या टाइमिंग रहेगा। इसलिए मैं टाइम के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। टिस्को मैनेजमेंट के जो टाइमिंग हमको दिया जाएगा, किस समय से किस समय आपको खुला जाएगा, ऐसे खुल गया। इसलिए तो मुझे बहुत खुशी है, सारे स्टाफ हमारे खुश हैं। खुशी का खुलने का आदेश आ गया। मंत्री जी ने खुद मुझे फ़ोन करके बताया कि आपका पार्क आज से खुल सकते हैं। बन्ना गुप्ता जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने खुद फ़ोन करके कहा कि आज से आप खोल सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा टाइमिंग के लिए कैप्टन मिश्रा का वेट कर रहे हैं कि वो बताएं कि आपका टाइमिंग क्या रहेगा। जिस तरह से जुबली पार्क का टाइमिंग दिया गया है, उसी तरह से हमारा भी टाइमिंग। जुबली पार्क का क्या टाइमिंग है वो तो मैं नहीं बताऊँगा ना, वो तो वो लोग बताएंगे, मैं उसके बारे में कैसे बताऊँगा। जमशेदपुर में बकरीद को लेकर बकरे की खरीद बिक्री काफी जोर से चल रही है। वहीं आम बागान में लोगों का कहना है इस साल बकरे की कीमत 8,000 से लेकर 1 लाख तक के बकरे मार्केट में उतरे हैं। कोरोना वायरस की वजह से काफी महंगाई बढ़ गई है। कहाँ से आए हैं आप? इलाहाबाद से। क्या लग रहा है, कैसा बिक्री है? बिक्री कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम लोग माल लेके आए हैं। कितना बार आ चुके हैं? बहुत बार आए थे, कल 12 बार आए थे। कैसा सेल रहता था? यहाँ सर कुछ समझ में है। लॉकडाउन में बहुत परेशानी है, अब फिर माल नहीं बिक रहा है यहाँ पे। क्या कारण मानते हैं? अब ये पैसा कारण है और क्या। जब लॉकडाउन लगे रहता है आदमी के पास कमाई नहीं होगी। इस दफ़ा कितना गाड़ी माल आया है? 100 लाख माल लाए थे, लगभग कुल होगा 250-300 होगा माल। बिका अभी तक? बिका एक और नहीं। क्या लग रहा है कि 4 दिन में बिक जाएगा? हमको नहीं लग रहा है बिक जाएगा। जमशेदपुर के टाटा नगर रेलवे स्टेशन के समीप लोको शेड पास लगातार 38 घंटे पर 3 बार मालगाड़ी बेपटरी हो जाने से पहुंचे कोलकाता से विशेष टीम एवं चकद्दरपुर डिवीजन के डीआरएम विजय कुमार साहू कर रहे हैं जांच। माना जा रहा है कि ऐसी स्थिति में बड़ी दुर्घटना होने से बची। चिंता की विषय जहां लगातार ट्रेन बेपटरी होना, रास्ते बाधित होना, इससे कई मुसाफिर को हो रही है दिक्कत। दो चीज़ें होती हैं। हमारा एक्शन दो तरीके से होता है। एक, जो टेक्निकल इनपुट्स रिक्वायर्ड हैं उनको हम बढ़ावा दें, और दूसरा, अगर कोई स्टाफ हमारा किसी तरीके से ओवरलुक कर रहा है किसी एक्टिविटी को, तो उसको हम फिर देखें, उसको रिट्रेनिंग करें। उसको अगर हम दूसरी जगह भेजना चाहते हैं, दूसरे और स्मार्टर आदमी को लाएं, तो ये सारी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। अच्छा सर, मुख्य कारण क्या है? अभी तक तो देखिए, सरफेशियल तो सारे मेजरमेंट वगैरह अभी ठीक कल भी पाए गए जो मेरे को पुटअप हुए। वैगन का मेजरमेंट कल नहीं हो पाया था, वो देखिए अगले 1-2 दिन में होगा। आज भी हेडक्वार्टर की टीम के साथ एंगेजमेंट है। तो मुझे जो मैंने कम्युनिकेट किया है वो कंबाइंड वैगन और ट्रैक का डिफेक्ट्स के वजह से हो रहा है। एक ही हम आज आपने देखा वहाँ पर हमने एक पाइंट्स एंड क्रॉसिंग टैंपिंग मशीन जो है वो मंगा के इमीडिएटली काम करवा रहे हैं, और
प्लांट में देखिए ये सारे काम, गाड़ी भी हमें चलाना है, गुड्स ट्रेन भी चलाना है और हमको मेंटेनेंस भी करना है, तो ये काम थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है बट करेंगे। और ये अगले मैंने जैसा बताया 15 से 20 दिन बस ये करेंगे एंड आई एम वेरी होपफुल कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक नहीं है, देखिए हमारे स्टाफ ने कोविड पीरियड में भी काम किया है, कोविड पीरियड में भी लोडिंग की है, तो प्रिकॉशन लेके हुआ है। बट आप ये कह सकते हो कि हाँ थोड़ा बहुत इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि लेबर अवेलेबिलिटी, एजेंसीज की लेबर अवेलेबिलिटी, मटेरियल की अवेलेबिलिटी, थोड़ा तो जो सप्लायर्स वगैरह है उनका भी इफेक्ट होता है, बट मैं उसको ऐसा नहीं मानता हूँ कि उसकी वजह से एक्सीडेंट होगा। ठीक है ना। पहली बात तो ये है कि सारे लोगों का कर्तव्य बनता है कि अपना अपना प्रिकॉशन और जो भी वैक्सीनेशन आया है वो कराएं। पैसेंजर्स मैं समझता हूँ अच्छी तरीके से ये समझ चुके हैं कि हमको यात्रा कैसे करना है, और पब्लिक को इन जनरल भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि थर्ड वेव आएगा, इसका जिम्मेदारी हम सभी पे मिलके है। तो आपको भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये मीडिया के माध्यम से बराबर रिपीट करें कि सभी लोग अपने अपने लेवल पर, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने स्टेशन पे, अपनी गाड़ी में प्रिकॉशन से जाएं। यात्रा सुखद होगी, लेकिन अगर हम भीड़ भाड़ तरीके से वो करेंगे तो रिपीट हो सकता है। उसके लिए जो बैकअप में हमें तैयारी है वो हम कर रहे हैं। अपने सारे जो भी मेरे हॉस्पिटल हैं 4-5 मेन, उनमें मैं अपनी जो व्यवस्था है जिसमें कि ऑक्सीजन बेड की सप्लाई, ऑक्सीजन प्लांट, ये सारे हमारा जो वर्क सैंक्शन हुआ है वो मैं टॉप प्रायोरिटी में करूँगा। प्रिकॉशन मोर और लेस सफिशिएंट है। पहली फेज़ में हमें पता ही नहीं था कि कैसे हो रहा है, दूसरी फेज़ में हमें पता था कि हमें क्या करना है, तो मुझे लगता है थर्ड फेज़ अगर आती है तो हमें मोर लेस उसी दिशा में काम करना होगा। कोई बहुत बड़ी दूसरे मुझे नहीं लगता कि अभी कोई ऐसा सजेशन किसी स्पेशलिस्ट के थ्रू है। नारी के लोगों ने बताया जो काम पिछले 10 से 15 सालों से रुका हुआ था, वह काम हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी के द्वारा किया गया। हम सोनारी के लोग बहुत ही प्रसन्न हैं कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री इस तरह से कार्य कर रहे हैं, और यही संदेश देना चाहेंगे कि जो भी अपने कुछ भी कार्य से बन्ना गुप्ता जी के पास जाता है वह निराश नहीं लौटता। एक तो में लिखा हुआ, एक तो में लिखा हुआ अमाउंट नहीं लिखा हुआ। सब हम लोग को बस्ती वाला का तो बहुत खुशी है भैया। जो काम हम लोग आज से 15-20 साल से लगे हुए थे कि नहीं हो रहा था, इनका द्वारा जो हुआ है। और हम लोग को यहाँ सोनारी के जो भी प्रभारी हैं, कांग्रेस के पवन शुक्ला जी है, संतोष सिंह जी है, बंटी शर्मा जी हैं, नवीन शुक्ला जी, ये लोग हम लोग का बहुत हेल्प किए। कोई भी काम जैसे हम लोग किए तो बस्ती वाला का बात सुने, और जो काम हम लोग 2-15 साल से नहीं हुआ था अभी हम लोग का काम हुआ है। इससे हम लोग पूरा बस्ती वाला को बहुत खुशी है, और हम लोग देख रहे कि उनका काम जो है पूरा हर बस्ती में। क्या मैसेज देना चाहते हैं बन्ना गुप्ता को? यही देना चाह रहे कि उनके पास में कोई भी जाएगा निराश नहीं होगा बन्ना गुप्ता जी के पास। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद शफीक मलिक, सोनारी खिचड़ी मस्जिद सेक्रेटरी हैं, और हमारे सदर साहब हैं। आइए आइए, जो है स्वास्थ्य मंत्री हम लोग के उसके पास हम लोग गए विषय में लेकर, बन्ना जी ने सुने और हमारा जो काम है वो पूरा किया। मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी सभी धर्म के लोगों को एक समान भाव में देखते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा और चर्च सभी जगह विकास का कार्य और विकास की गंगा बह रही है। के स्थानीय विधायक और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री बन्ना गुप्ता जी के द्वारा मस्जिद कमेटी के लोगों ने उनसे निवेदन किया था कि यहाँ पे उन्हें बाथरूम का बहुत प्रॉब्लम है, जिसके चलते कि उन लोगों को काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी, और मस्जिद के सामने बहुत कचरा है और कच्चा स्थान था जहाँ पर कि पेवर्स ब्लॉक नहीं था। तो माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी ने इसे संज्ञान में लिया और अपने विधायक निधि से मस्जिद के सामने पेवर्स ब्लॉक लगाने का काम, और मस्जिद में वो जो बाथरूम के लिए सीवेज लाइन का कनेक्शन का काम, 2 योजना यहाँ पर स्वीकृत किए हैं विधायक निधि से।
जो योजना का आज यहाँ शुभारंभ किया जा रहा है और कल से यह काम प्रारंभ हो जाएगा। शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम बबन शुक्ला, मैं माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी का सोनारी कार्यालय प्रभारी हूँ। जमशेदपुर के रहने वाले सहमत का कहना है, मेरे बड़े भाई और बड़ी भाभी मुझे घर में रहने नहीं देते। साथ ही जब भी मैं घर के हिस्से की बात करता हूं तो वह मुझे बेदखल करने की बात कहते हैं और मुझे घर का हिस्सा नहीं देना चाहते। साथ ही मेरे जो बच्चे हैं उसे भी कहते हैं मार देंगे। मैं एसपी ऑफिस न्याय की मांग को लेकर आया हूं। ये लोग दो भाई हैं, बड़ा भाई 1.5 महीना पहले गुजरा है, लखन सामत गुजरा है, एक छोटा भाई है और इसकी जो भाभी है और भतीजा लोग जो है वो घर का हिस्सा देने नहीं मांगता है और जबरदस्ती मैंने जब भी ड्यूटी चल जाता है तो इसका वाइफ बच्चा लोग को प्रताड़ित करता है, उसका भतीजा और भाभी को घर से निकले। तो जब बाप का संपत्ति है, बाप माँ का संपत्ति है तो बाप को नक्शे में दोनों बेटा का अधिकार है, एक छोटा बेटा को उसका चाचा भतीजा और भाभी दोनों निकाल। मामला ये है, परिवार एक छोटा कुटिक परिवार है, माँ बाप का संपत्ति है, इसमें दो भाई हैं। बड़ा भाई अप्रैल महीना में गुजर गया लखन सामत, उसकी बीवी है जेमा सामत और उसका बेटा है और सुधीर सामत जो है छोटा घर का छोटा लड़का है, इनको हिस्सा नहीं दिया जा रहा। बिजली पानी सबसे वंचित किया गया है और अभी घर में भी बंटवारा नहीं हो रहा। जमशेदपुर टाटा नगर स्टेशन पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और अग्रोहा धाम जाने वाले लोगों को विदा किया। मंत्री श्री बन्ना गुप्ता का कहना है, अग्रोहा धाम धार्मिक स्थल है, हर साल भारी संख्या में लोग धाम पहुंचते हैं। जा रहे हैं अग्रोहा। हमारे भगवान अग्रसेन महाराज के अग्रोहा धाम में हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की भूमिका में आ रहे हैं और कई विशिष्ट अतिथि भी हैं। इसी में मुझे भी विशिष्ट अतिथि में बुलाया है और हम महाराज अग्रसेन को प्रणाम करने जा रहे हैं, क्योंकि अग्रोहा हमारा धाम है और वहाँ एक भव्य मंदिर का भी शिलान्यास हो रहा है, एक भव्य मंदिर का। उस मंदिर के शिलान्यास समारोह में हिस्सा लेने का अवसर मिल रहा है। पाल जी के अग्रसेन जी थे, उनके जन्मस्थली है अग्रोहा, जो हिसार में है। अग्रोहा धाम बोलते हैं। हम लोग का जिंदगी में एक बार वहाँ जाना जरूरी होता है, जो अग्रवाल है। वहाँ पे क्या है कि 100 करोड़ रुपए की लागत से लक्ष्मी जी का विशाल मंदिर बनने जा रहा है। तो कल उसका जो है नींव रखा जाएगा। वहाँ देश विदेश से सब लोग आ रहे हैं। लोकसभा के स्पीकर जो बिरला जी हैं वो आ रहे हैं मुख्य अतिथि में। बन्ना गुप्ता जी जो हमारे झारखंड के मंत्री हैं विशिष्ट अतिथि हैं। बाकी उनके साथ हम लोग की पूरी टीम जा रही है जिला की और प्रदेश में। झारखंड के लिए हम अग्रवालों ने जो है बराबर दुआ मांगा है और झारखंड में हम अग्रवाल जो यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और यहाँ के हर क्षेत्र में हम लोग सक्रिय हैं। तो हम जो है हमारा समाज ये हमेशा चाहता है कि झारखंड का हर स्तर पर विकास हो और आज विकास की दिशा में हमारी सरकार बहुत अच्छा कदम उठा रही है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और हम जा रहे हैं माँ लक्ष्मी के भव्य मंदिर के भूमि पूजन शिलान्यास समारोह में और वहाँ पर माँ से यही प्रार्थना करेंगे कि आपका निवास सदैव झारखंड में रहे। कहीं जाइएगा नहीं, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। राम श्याम एंड सन्स ज्वेलर्स, हमारा पता है दुकान नंबर 33, डालडा लाइन, साकची, जमशेदपुर।
हमारे यहाँ अनेक प्रकार के आभूषण बनाए जाते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8986744657 और 0657222502। ज़रूर पधारें। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है JKA न्यूज़ में। जमशेदपुर में सरकार के निर्देश अनुसार और जनता की मांग को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने स्वयं जाकर जुबली पार्क खुलवाया ताकि मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग इसका लाभ ले सकें। प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से 9 बजे तक और शाम 4 बजे से 7 बजे तक विशेष दिशा निर्देशों के साथ जुबली पार्क मॉर्निंग वॉक करने वालों के लिए खुल सकेगा। दूसरा सर, हम लोगों ने जो हम लोग स्पेशली एबल्ड लोग रहते हैं सर, या बिल्कुल वृद्ध लोग रहते हैं जो सर जुबली पार्क में घूमना चाहते हैं परंतु घूम नहीं पाते हैं, उसके लिए हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी इंतजाम रखा है। तो हम चाहते हैं वो व्हीकल खाली है तो सर थोड़ा सा पेड़ दे सकते उस पर्टिकुलर चीज़ को घूम सकते हैं सर। और सर साइकिल का भी किया हुआ है अभी सर, हम लोगों ने एक साइकिलिंग का भी इंतजाम कर दिया है ताकि पूरा का पूरा सर और स्वास्थ्य नाथ सर घूमने वाला सर साइकिल वॉकर भी सर वो भी उठा सके सर। और हम लोग का फ्यूचर प्लान और सर की ओपन जिम वगैरह भी हम लोग सर यहाँ पे पूरा एस्टैब्लिश करेंगे सर, ताकि लोग सर फिर वॉक नहीं कर सकेंगे। नहीं लग रहा हो जो सिक्योरिटी गार्ड लोगों को देता है उसका वही वाला दे दिया है। निको पार्क तो निको पार्क फाइव ओ क्लॉक जो है इसको खोल देंगे और 5 to 9 में भी खोल रहे हैं। 5 to 9 हम लोग खोल रहे हैं। ऐप बेस्ड साइकिल है ये, तो जब ऐप इनिशिएट हो जाएगा कल से तो फिर अच्छा बैठ जाइए। ओपन जिम की तो यहाँ बहुत आदत करती है। दीप पिक्चर पाँव तेज चला। आज सरायकेला विधानसभा अंतर्गत गमरिया प्रखंड के उदयपुर गांव समिति भवन में आजसू पार्टी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सर्व समिति से अध्यक्ष पद के लिए राजेश महतो का चुना गया और सचिव पद के लिए रॉकी टूडू को चुना गया और साथ ही साथ कार्यकारी अध्यक्ष के विमल कुमार महतो एवं भवतोष महतो को चुना गया। सम्मेलन हुआ जिसमें मुझे अध्यक्ष पद का जिम्मेवारी दिया गया। उससे में पार्टी को कैसे मजबूत होगा, कैसे क्या होगा, इसको संगठन मजबूत के लिए मैं काम करूंगा और सबको हित में काम करूंगा। संगठन कैसे मजबूत होगा। आपका पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम राजेश महतो, मेरा पिताजी का नाम गुरुपद महतो, ग्राम उदयपुर, पोस्ट PS गमारिया, थाना गमारिया, जिला सरायकेला खरसावां से आता हूँ, पंचायत जसपुर।